हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके की सीरीज में क्लास नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 5 मैंने करवा दिए, तो विजिट करें मेरे चैनल पर और देख लें। ठीक है, ये वन लाइनर रहेंगे। गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? घर। किस नाम से? घर। ठीक है, हरियाणा की पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। हरियाणा की पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। तो वो चो क्या है? गिरिपद मैदान में नदियों द्वारा निर्मित खड्डों को, जिनमें हल्का हल्का पानी निकल आता है। ठीक है, क्या? जिनमें हल्का हल्का पानी निकल आता है। हरियाणा में तरंगित बालू के मैदान को का निर्माण किससे हुआ है? तो क्यों हरियाणा में क्या ज़्यादा होता है? वायु अपर्दन। तो वायु के निक्षेपणों से, यानी वायु के जमा हो जाने से, वायु के द्वारा जो कटाव वगैरह होते हैं और फिर मिट्टी जमा हो जाती है उससे। ठीक है, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? तो वो कौन सा है सबसे कम ऊंचाई वाला भाग? अनकाई दलदल। क्या? अनकाई दलदल। हरियाणा की जलवायु है, कैसी जलवायु है? महाद्वीपीय जलवायु है, क्योंकि हम समुद्र के पास तो है नहीं जो महासागरीय होगी। तो कौन सी जलवायु है? महाद्वीपीय। ओके। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया? तो कितनी का? 2। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्लादिमीर कोपेन, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोपेन ने क्या, किस संबंधित कार्य किया? तो किससे संबंधित किया है? जलवायु संबंधित, जलवायु के वर्गीकरण संबंधित। ठीक है, हरियाणा की अवस्थिति कर्क रेखा के किस दिशा में है? तो वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ओके, किस दिशा में? उत्तर दिशा में। हरियाणा की अवस्थिति कर्क रेखा के किस दिशा में है? वो है उत्तर दिशा में। ओके। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब होता है? कब होता है? अप्रैल से जून। कहने में अप्रैल से जून होता है, लेकिन अक्टूबर तक गर्मी चलती ही है। ठीक है, बट हाँ, पेपर के लिए अप्रैल से जून ही लगाना है आप लोगों को। हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है? मई और जून में। कब? मई जून में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हरियाणा में ग्रीष्मकाल के दौरान लू पवन किस भाषा क्षेत्र के जिले से चलती है? तो किस क्षेत्र से चलती है लू? तो कहाँ से चलती है? दक्षिण पश्चिम जिलों से। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम जिलों से। ठीक है, जनवरी मार्च में होने वाली वर्षा को हरियाणा में स्थानीय भाषा में उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? मावट। ये तो जरूर पूछा जाता है कि जनवरी मार्च में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? मावट। ओके। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? छछरौली का। और ये छछरौली कहाँ है? यमुनानगर में। तो कहाँ है ये? यमुनानगर में। ओके। शिवालिक, गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मृदा कहाँ मिलती है? तो वो कहाँ कहाँ मिलती है? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ऊपर वाली बेल्ट की तरफ। ठीक है, हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या क्या है? मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा समस्या है। क्या है? मृदा अपरदन। हरियाणा में मृदा की समस्या क्या है? समस्या भी मृदा अपरदन ही है। और ये पवन और ये क्या समस्या है? मृदा की समस्या। और ये मुख्य क्या है कि मृदा का अपरदन होना। क्या? मृदा का अपरदन होना। और वो अपरदन किससे होता है? पवन से। हरियाणा में रे तथा कल्लर किस मृदा को कहते हैं? लवणों तथा क्षारों द्वारा प्रभावित मृदा को, जो क्षारीय मृदा होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के गढ़वाल जिले की बंदरपुर चोटी से निकलती है? तो कौन सी निकलती है? यमुना। और जो ये यमुना है, ये किस किस के बीच हमारी सीमा साझा करती है? तो ये करती है, इधर यूपी है, इधर हरियाणा है। ठीक है, ये फिर यमुना निकलती है। ओके, पूर्व की साइड से। हरियाणा में सदा बहने वाली सदा नीरा नदी क्या है? यमुना। यमुना के मैदानी क्षेत्र में सहायक नदी कौन सी है? टोंस, गिरी, आसन। कौन सी है? टोंस, गिरी, आसन। यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को छूती है? तो किसको छूती है? अंबाला को छूती है। अंबाला को। ठीक है, अब हम आगे
यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है हरियाणा से? तो ये करती है अलीगढ़ में। किस में? अलीगढ़ में। यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? हरियाणा के पास से अलीगढ़ में। ओके। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृष्टदती और है, और कौन सी है? सरस्वती। एक कौन सी है? दृष्टदती और सरस्वती। ठीक है। वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली? सरस्वती नदी के किनारे। किस? सरस्वती नदी के किनारे। वैदिक सभ्यता का पालना किसको बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को। किसको बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को। ठीक है, जहाँ पे वो पली बड़ी हो। ओके। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो सरस्वती नदी से। ये पूजनीय नदी है। क्या है ये? ये पूजनीय नदी है। ओके। क्या है? पूजनीय नदी। ओके। किस नदी को पुरानी कथाओं में अरुणा के नाम से जाना जाता है? मारकंडा को। किसको? मारकंडा को। अरुणेय भी बोलते हैं। हरियाणा में पहले कांग्रेस की सेक्टर 1886 में कहाँ खुली थी? तो कहाँ खुला था उसका सेक्टर? अम्बाला में। कहाँ? अम्बाला में। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा किसने खोली थी? लाला मुरलीधर। 1886 अम्बाला में। किसने खोली थी पहले सेक्टर शाखा? मुरलीधर ने। और कब? 1886 में। और कहाँ? अम्बाला में। ओके। हरियाणा में आज तक कितने व्यक्ति उप मुख्यमंत्री रहे हैं? तो 6 व्यक्ति रहे हैं। कितने रहे हैं? तो हरियाणा में किस वर्ष में 15 जुलाई को तरू दिवस मनाया जाता है? तो तरू दिवस कब मनाया जाना शुरू किया था? 2014 में। कब शुरू किया था? 2014 में। ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका किस जिले में है? यमुनानगर। 2001 में बना था। ठीक है। कब? यमुनानगर में। किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? 1991 में। कब मिला था? 1991 में। और ये कहाँ है? ये है गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में। ठीक है। और वो गुरुग्राम के भी फर्रुख नगर में। ठीक है। कहाँ? फर्रुख नगर में। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो झज्जर जिले में। किस में है? झज्जर जिले में। भिंडावास के साथ झज्जर जिले में कापड़वास भी है। कापड़वास। ठीक है। ओके। या इसको खापड़वास भी बोल देते हैं कहीं कहीं, जैसे कापड़वास की जगह खापड़वास। ओके। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के सूरजकुंड में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो सूरजकुंड में कौन सा है? असोली भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? असोला भट्टा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष शुरू किया था? तो वो किस वर्ष शुरू हुआ था? 7 जनवरी 1986 को। कब? 7 जनवरी 1986 को। ओके। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? तो वो कहाँ है? पिंजौर। याद रखना, ये आता है बिल्कुल, पिंजौर। ठीक है। और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू भिवानी। तो कहाँ है ये? कैरू भिवानी में। ठीक है। कहाँ? भिवानी में। ओके। और हरियाणा में पहली कृषि संगणना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1970-71 में। कब? 1970-71 में हुई थी। ठीक है। खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है? तो जून जुलाई में बोई जाती है। कब? जून जुलाई में। जो अभी चावल धान की खेती लग रही है ना, तो वो खरीफ की फसल ली है और सर्दियों में काट ली जाएगी। ठीक है। बरसात के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? खरीफ की, क्योंकि चावल को भी पानी चाहिए, तो ऐसी टाइम पे कौन सी फसल उगाई जाती है? खरीफ की फसल। ठीक है। खरीफ की फसलों को कौन सी फसल भी कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु की फसल, गर्मी की फसल। किसकी कहते हैं? गर्मी की फसल। ओके। तो हम आगे चले। निम्नलिखित में कौन सी हरियाणा की मुख्य खाद्यान्न नहीं है? तो ये चाय हमारा मुख्य नहीं है, हमारा मुख्य है गेहूं। ठीक है। कौन सा है? गेहूं। ओके। कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो कौन सी रखती है? गेहूं। ओके। किस राजा को राय पिथौरा भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान ने क्या करवाया था? अस्सीगढ़ के किले का पुनर्निर्माण करवाया था। अस्सीगढ़ किले का पुनर्निर्माण। ठीक है। पुनर्निर्माण।
तो असीगढ़ के किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, ठीक है। रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण किस समय हुआ था? अकबर काल के समय। रोहतक की लाल मस्जिद 1939 में किसने बनाई थी? तो हाजी आशिक अली ने, ठीक है, हाजी आशिक अली ने। हेमू था के हाथी का नाम क्या था? तो उसके हाथी का नाम था, हेमू के हाथी का नाम था हवाई। ह से हेमू, है से हाथी, ठीक है। पश्चिमी यमुना नगर में किस स्थान से यमुना नदी निकाली गई है? तो किस स्थान से निकाली गई है? ताजेवाला से। कहाँ से? ताजेवाला से। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में। किसमें? सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में, ठीक है। और ये कहाँ से निकाली गई है? नांगल डैम से, ओके। यमुना नदी में ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो गुरुग्राम नहर। कौन सी? गुड़गांव जो नहर आती है वो वाली, ठीक है, ओखला बैराज से। तो इसी के साथ गाइस ये टॉपिक इधर ही, आज की सीरीज इधर ही समाप्त होती है। तो ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।